राधा स्वामी जी। वाणी वाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, आखिर किस तरह का व्यक्ति हमारे दुखों को बांट सकता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि चलो कुछ ना सही तो दूसरों का दुख ही बांट लें, परंतु जब हम दूसरों का दुख बांटने लगते हैं तो दूसरे को सुख तो क्या पहुंचाना, उलट दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा विषय ये है कि हमें सेवा किस दशा में आकर करनी चाहिए। आखिर जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसे किस भावना से करनी चाहिए। कौन व्यक्ति है जो सेवा करने योग्य हो पाता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मन चंचल हैं, ठहरता नहीं है, भजन सिमरन के वक्त तंग करता है उनका मन, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक या आपके किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए, जिससे आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। तो उसके लिए आप जिस पूरी वीडियो को सुन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। प्यारी साथ संगत जी, जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, जब भी दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है, या दो देशों के बीच में, दो घरों के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, या जिस मर्जी की आप उदाहरण ले लो, तो दो के बीच में जब लड़ाई होती है तो कोई भी जीतता नहीं, कोई भी हारता नहीं। अक्सर पूछ लेते हैं कोई कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जीतेंगे या हारेंगे। तो मैं सभी के जवाब दे देना चाहता हूँ कि युद्ध में ना तो कोई एक पक्ष जीतता है और ना ही कोई एक पक्ष हारता है। असल में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों में हार ही होती है। चाहे दो देशों में लड़ाई हो, अब अगर दो देशों में लड़ाई होने लगे तो दोनों तरफ से गोला बारूद चलेंगे, नुकसान होगा, चाहे एक देश के मरें चाहे मरें दूसरे देश के। अब जवान जो होते हैं, फौजी सीमा पर रक्षा करते हैं, वो लोग मरते हैं, और दूसरी तरफ के भी जो देश के लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, वो भी मरते हैं। बात कुछ नहीं होती है, लड़ाई झगड़े की बात होती है, लड़ाने झगड़ाने की बात होती है। तीसरा पक्ष आ जाता है जो हमेशा यही चाहता होता है कि इन दो पक्षों में या दो देशों में, दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में बने ही ना। क्योंकि अगर वो दो देश, दो लोग, दो परिवार इकट्ठे हो जाएंगे
तो उससे वो एक बड़ी ताकत बनेंगे। जब वो दो बड़ी ताकत बन जाएंगे तो जो तीसरा है उसके मन में खौफ पैदा होगा, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष तो होता ही है, वैसे तो हर व्यक्ति में ही है। परंतु मेरा जो मूल संदेश ये है कि हमें कभी भी युद्ध की या लड़ाई की कामना नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमें जवाब तो देना ही होगा, परंतु फिर भी हम मालिक की रज़ा और भाणे में रहने वाले जीव हैं। हालांकि बहुत कम ही हैं, बिरले हैं जो उसकी रज़ा और भाणे में रहना जानते हैं और वो रहना चाहते हैं। परंतु फिर भी हम जिस मार्ग पर चले हुए हैं वो हमारा मार्ग है अमन और शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि किसी देश में, दो देशों में युद्ध ना हो, चाहे भारत और पाकिस्तान का हो, चाहे रशिया और यूक्रेन का हो, या चाइना का हो, या अमेरिका का हो, तो हमेशा हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि ये युद्ध रुक जाए। अब जो राजनेता हैं उन्होंने तो बस ऑर्डर ही देना है कि मार दो जी। परंतु नुकसान देखो किसका होता है, नुकसान होता है आम जनता का। अब जो सीमा पर जवान मर रहे हैं वो तो शहीद हो रहे हैं, वो तो होते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ जो लोग जिनको कुछ अता पता ही नहीं युद्ध का, वो लोग भी मारे जाते हैं। क्योंकि कसूर तो किसी का होता नहीं है, अहंकारों के खेल हैं। आप लोगों में भी देखा होगा, पति पत्नी की लड़ाई में अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वो तीसरा व्यक्ति उनको अलग करके ही दम लेता है। बेशक चाहे वो पति पत्नी शुरू में खुश हों या दुखी हों, परंतु हमेशा ऐसा होता रहा है जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने फ़ायदा लेना होता है। अब जैसे बहुत समय पहले हमारा जो भारत देश था गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई कि अलग करो और राज करो। तो जब दो घरों को अलग किया जाता है तो उनकी शक्ति कम हो जाती है, या दो देशों को अलग किया जाता है, उन दो देशों की शक्ति मिल नहीं पाती है। आतंकवाद का नाम क्या है? आतंकवाद यही है कि कुछ भी करके युद्ध किया जाए। घरों में भी आतंकवाद होते हैं। कोई पड़ोसी पति पत्नी की लड़ाई में आ गया, बस घर उजड़ गया। और क्या ही होता है? अगर ठंडे दिमाग से कोई सोचे कि पति पत्नी में अब देखो दो बर्तन हैं या चूड़ियाँ हैं, वो तो खनकेंगी ही, तो हल्का ज़्यादा होता ही रहता है। परंतु अगर तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए तो वो आतंकवादी का काम करता है। आतंकवादी कौन है? जो दो देशों को लड़ाने का काम करते हैं। ये जो भी लोग हैं, ये ईर्ष्या के चक्कर में, द्वेष के चक्कर में दो लोगों को, दो देशों को लड़ाने का काम करते हैं। तो हमें कभी भी युद्ध की कामना नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अमन और शांति की कामना ही करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ की कामना करते हैं उस चीज़ के घटित होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति एक ही चीज़ की कामना करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि वो चीज़ होगी ही होगी। तो अगर हम बुरा चाह सकते हैं उससे बुरा होगा, तो उससे ये नहीं हो सकता कि हम अच्छा चाहें। तो अच्छा क्या है? अच्छा है अमन और शांति। अभी मेरे सुनने वाले जो श्रोता हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, जो बॉर्डर एरिया है, तो तुम लोग खुद सोचो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा डर है। हिंदुस्तान के लोगों को कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको डर है
कि अभी लाइट ऑफ करनी है, ब्लैकआउट होगा तो कहीं मिसाइल हम पर ना गिर जाए। तो ये डर है कि नहीं? अब आप लोग सभी समझ रहे होंगे, ज़्यादातर लोग पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए, तो यह डर है। तो अगर अमन और शांति से रहना है तो हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये युद्ध ना हो। परंतु कुछ मूढ़जन भी हैं ऐसे जो सोशल मीडिया पर आते हैं, हाँ हाँ होना चाहिए युद्ध, मार डालो उस देश को, दुश्मन को मार डालो, ये कर डालो जी, वो कर डालो। हालांकि इंसान दोनों जगह पे है। इंसानियत का संदेश ही हमें देना चाहिए। अभी हम लोग कह तो देते हैं कि अब जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, कह देते हैं हम भारतवासी हैं कि पाकिस्तानियों को मार गिराओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो अगर उन्होंने जवाबी हमला किया, वो करते भी हैं क्योंकि सामने वाला तो करेगा। अब दो व्यक्तियों की लड़ाई है भाई, कोई बेलन उठाएगा तो कोई थप्पड़ मारेगा, कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा, तो दोनों की हड्डी पसली टूटेगी। पति पत्नी की लड़ाई में उन दोनों का नुकसान, दो व्यक्तियों की लड़ाई में उन दो व्यक्तियों का नुकसान, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले लोग ही मरे, ये भी हो सकता है कि भारत के लोग भी मरे, पाकिस्तान के तो मरेंगे मरेंगे, भारत के भी मरे। तो इंसान हर कोई है। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो कैसे भजन सिमरन कर पाओगे? 24 घंटे जब यही ख्याल में होगा, यही चिंता लगी रहेगी कि हाय अब ना कुछ हो जाए, हाय ये ना कुछ हो जाए, समझौता भी हो गया, फिर से कोई गोली बारूद ना चल जाए, तो इससे होगा क्या? इससे बस यही होगा कि अराजकता फैलेगी, डर का माहौल होगा, और जब डर का माहौल होता है तो भजन सिमरन नहीं किया जाता है, होता ही नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि हम लोग अंतर्मुखी कम हैं और बहिर्मुखी ज़्यादा हैं। आप सभी लोग जानते हो। अब आप लोगों के बाल बच्चे होंगे, पति पत्नी और भी न जाने कितने लोग हैं। तो लोग जब यहाँ मरते हैं तो वहाँ भी मरते हैं। तो इसीलिए आज मैं पब्लिकली ये बोल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि हर कोई यही अरदास करे कि हे परमात्मा, युद्ध यहीं का यहीं रुक जाए, कहीं भी हो, चाहे तुम्हारे परिवार में लड़ाई हो, कि हे परमात्मा ये लड़ाई ना हो, पति पत्नी की हो, दो भाइयों की हो। अब मैं हर रोज़ प्रार्थना ही किया करता था जब मैं अपने घर में था कि हे परमात्मा ये लड़ाई रुक जाए। हमारे अपने घर की बात बताता हूँ कि लड़ाई रुक जाए रुक जाए रुक जाए। फिर निष्कर्ष यही निकला कि अगर तू यहाँ से चला जाएगा तब ये होगा। ठीक है, बात पे बात बनती गई, कड़ी ते कड़ी जुड़ती गई। आज ठीक है घर में माहौल, फिर भी 10% तो होता ही है जो वायलेंस होती है, कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। तो युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, परंतु जो प्रेम है, प्रेम में ना तो एक पक्ष जीतता है ना तो दूसरा जीतता है, ना हारता है। प्रेम में दोनों पक्षों की जीत होती है। अब देखो, गोला बारूद हिंदुस्तान का भी इतना नष्ट हुआ, अब उतना ही पैसा लगेगा हथियार खरीदने में, उतना ही डर का माहौल लगेगा, उतना ही जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए होगा। तो ऐसा ही सामने वाले देश के साथ होगा। दुश्मन कोई भी नहीं होता, दुश्मन है हमारा मन। मन ही दो भाइयों को लड़ाता है, दो बहनों को लड़ाता है, पति पत्नी को लड़ाता है, बाप बेटे को लड़ाता है, दो बेटों को लड़ा देता है, पड़ोसियों को लड़ा देता है, तो घरों को लड़ा देता है। असली दुश्मन है हमारा मन। तो जितने भी आप अगर न्यूज़ चैनल देखते होगे तो उनके चक्कर में ये नहीं सोचने लगना है कि चलो मारो गिराओ, ये करो वो करो, क्योंकि अगर आप लोग ही ऐसा सोचते जाओगे, अब ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ
ज़्यादातर लोग न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं और देख देख के नफ़रत के भावनाएं उठा रहे हैं, विचार उठा रहे हैं। हाँ हाँ मार दो, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। देखो, सीमा पर जो जवान हैं वो अपना काम कर रहे हैं। शहीद कौन हो रहा है? जो सीमा पर फौजी है। हमने तो बस मुंह ही चलाने हैं। ये तो उस माँ को पूछो जिसका बेटा सीमा पर जवान शहीद हो रहा है। उस पत्नी से पूछो जिसका पति पत्नी को और बच्चों को छोड़कर सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। उसके बारे में सोचो। तो इसमें कोई खुशी नहीं होती और ना ही मनानी चाहिए कि भाई लड़ रहे हैं, मारो गिराओ, ये कर दो वो कर दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग चले हैं मार्ग पर परमात्मा के और बात करते हैं कि ये होगा जी वो होगा। हम दूसरे से नफ़रत कितनी करते हैं और कहते हैं कि जी हम प्रेम का संदेश फैलाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने तो ऐसा नहीं कहा। प्रेम का संदेश फैलाने के लिए ही कहा है। हर जगह प्रेम। अब श्री कृष्ण महाराज की बात ले लो। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो युद्ध से पहले उन्होंने कितनी कोशिश की कि ये युद्ध टल जाए टल जाए टल जाए। आखिर में गए कि देखो दुर्योधन, तू 5 गांव ही दे दे। तो वो कहने लगा कि मैं सुई की नोक जितना भी ज़मीन देने को तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कृष्ण को जानते हुए भी कि कृष्ण में इतनी ताकत है, योगेश्वर व्यक्ति है, वो कलाओं में संपूर्ण है, हर चीज़ उसे पता है, फिर भी उसको मारने की कोशिश की। तब जाकर युद्ध का ऐलान हुआ। और इसमें कोई बड़ी खुशी नहीं थी श्री कृष्ण को कि भाई ये लोग मरे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि कम से कम लोग मरे। परंतु ये भी होता है, अब जैसे टांग है, टांग को कोई कैंसर हो जाए तो वो टांग काटनी पड़ती है। अगर वो टांग ना काटी जाए तो पूरा जो शरीर है उसमें कैंसर के जो सेल बढ़ेंगे, विकृत हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की ये युद्ध टल जाए। परंतु जब युद्ध चालू हो ही गया, फिर अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू जिनको मारने वाला है इनको मैं पहले से ही मार चुका हूँ। इनको इनके कर्मों का दंड मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो तेरे को मैं ये कहता हूँ कि तू भाई युद्ध कर, तू सिर्फ युद्ध कर। तब उन्होंने कहा, इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ महाभारत के युद्ध में जिसका कोई हिसाब नहीं। तो सोचो उस युद्ध के बाद देश कितना पीछे चला गया होगा, हमारा भारतवर्ष। तो तुम खुद देखो, कोई भी देश है, कोई भी है, कोई भी लड़े चाहे, तो दोनों देश, जिन देशों के बीच में युद्ध होता है, 10-10, 15-15 साल पीछे चले जाते हैं। सोचो। और बहुत से लोग हैं जो विदेशों में बैठे होते हैं, तीसरा व्यक्ति, हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। अरे भाई, तुम तीसरे व्यक्ति हो, तीसरे देश में बैठकर तुम कह सकते हो कि ऐसा कर दो, और वो गोली खाने नहीं आएंगे। जब गोली मारी जाएगी तो तुम लोगों को मारी जाएगी। इसी तरह से डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत चल रहा है। हम जो लोग हैं, कभी जाति के पीछे लड़ते हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हम हिंदी बोली जाए, अंग्रेजी बोली जाए या स्थानीय भाषा बोली जाए, इसके पीछे लड़ते हैं। हिंदुओं के बीच में ही लड़ रहे हैं। ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, उसमें अब जो सिख भाई हैं उनमें भी पार्टीशन हो रहा है। मुसलमान भाई हैं उनमें भी, ईसाइयों में उनमें भी, कि तुम ये ईसाई हो, तुम ये हो। तो ये क्या है? हम सभी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। तो हम सबका ये अधिकार है कि भाई अमन और शांति फैलाई जाए। अमन और शांति। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही अरदास करेंगे कि ये युद्ध रुक जाए, ये लड़ाई रुक जाए, तब कुछ हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा लोगों की जो प्रार्थना है, अब एक एक व्यक्ति बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है।
तब फायदा होगा। परंतु अगर हम नफरत से देखेंगे तो भाई बड़ा मुश्किल है। माना तुम लोगों की नफरत होगी किसी दूसरे व्यक्ति से, परंतु युद्ध में नुकसान तो भाई तुम्हारा भी होगा। माना तुम्हारा पड़ोसी ऐसा है, कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, परंतु जब तुम अपनी शक्ति लगाओगे तो क्या तुम्हारी शक्ति व्यय नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमेशा अमन और शांति के बारे में ही सोचना चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं रेलगाड़ियों में या कहीं भी, कोई भी फौजी भाई होता है, कोई इज्जत नहीं करते। वो नीचे बैठा तो नीचे ही है, सोया है तो सोया ही है। तो हमें उनको इज्जत देनी ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जो आतंकवादी हैं, जो तीसरा व्यक्ति है, देखो आतंकवादी ना हो किसी देश में पैदा होते हैं, ना ही आतंकवादियों का कोई धर्म होता है, परंतु जो बीच में पीछे की बात होती है वो बड़ी ही अलग होती है। क्योंकि दो देशों को लड़ाने का काम है। अब दो देश लड़ गए, तीसरा आ गया। अब देखो कौरवों और पांडवों में युद्ध, शकुनी मामा जी आ गए। युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि जब भी तीसरा व्यक्ति आया तो युद्ध हुआ ही हुआ, और उस युद्ध में कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता, हारते ही हारते हैं। इतना ज़्यादा नरसंहार, इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान। हमारा जो वक्त आगे बढ़ने में लग सकता था, विकसित होने में लग सकता था, हमने सारी शक्ति उन युद्धों में ही गंवा दी जिन युद्धों को नहीं लड़ना चाहिए था। तो फिर से आखिरी बार मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कभी भी कोई युद्ध हो, किसी भी देश में हो, चाहे भारत पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी देश में हो, हमेशा यही प्रार्थना करें परमात्मा से, हे परमात्मा अमन और शांति बनाए रखना। किसी भी देश में कोई मतभेद ना हो, सभी आगे बढ़ें, खाएं पिएं और आगे बढ़ें। तो अभी मैं अपने फिर से मूल विषय पर आता हूँ कि कौन व्यक्ति है जो दुख को बांट सकता है? कौन है? वही व्यक्ति बांट सकेगा दुख दूसरों के जिसके भीतर सुख का आविर्भाव हुआ हो। तुम खुद ही दुखी हो तो क्या खाक तुम दूसरों के दुख बांटोगे? अब देखो टमाटर है, टमाटर को निचोड़ोगे उसमें से क्या निकलेगा? टमाटर का जूस। गन्ने को निचोड़ोगे, गन्ने का जूस, उसमें से क्या निकलेगा? गन्ने का ही जूस निकलेगा। गन्ना है, निचोड़ोगे गन्ना निकलेगा। नींबू है, उसको निचोड़ोगे नींबू का रस निकलेगा। संतरा है, संतरे को निचोड़ोगे संतरे का रस निकलेगा। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, उसके भीतर जो होगा वही उसके बाहर निकलेगा, वही निचुड़ निचुड़ कर बाहर आएगा। अगर तुम्हारे अंदर बैर विरोध, नफरत की भावना है, क्या निकलेगा? नफरत ही निकलेगी। तो तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे भीतर इतनी नफरत भरी है दूसरे लोगों के प्रति, क्या तुम परमात्मा हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। अगर इंसान होकर इंसान की खिदमत नहीं कर सकते तो क्या खाक तुम परमात्मा से मिलोगे? मैं कई न्यूज़ चैनल्स को देखता था, आ जाती है कभी कभी यूट्यूब पे सामने थंबनेल, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। इन मूर्खों को ये पता नहीं कि जब देश में युद्ध चलता है तो कितना नुकसान होता है। इन्होंने तो झूठी खबरें फैला फैला कर अपने मुंह चलाने हैं, लोगों के भीतर दहशत भरनी है। और कुछ मूर्ख यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो ऐसे नफ़रत की भावना फैला रहे हैं और कहते हैं खुद को कि हम पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। ये काहे की आध्यात्मिकता हुई भाई? अगर तुम आध्यात्मिकता के केंद्र के तुम प्रबंधक हो, तुम सबसे बड़े पद पर हो, या तुम यूट्यूब चैनल के मेन जो चलाने वाले मेंबर हो, आध्यात्मिक केंद्र है या तुम्हारा आध्यात्मिक चैनल है,
अगर तुम ही ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस तो भड़केगी, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। होती है क्या? कोई शक्ल नहीं होती। अब जैसे आप लोग मुझे सुनते हो, आप लोगों को पता है कि जो ये व्यक्ति बोलेगा, हमें सुनने से, इसको अमल करने से हमें फ़ायदा भी होगा। पहले भी हुआ है, हो रहा है और होगा ही। तो जब फ़ायदा पहले हुआ है तो आने वाले वक्त में भी होगा। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी एक व्यक्ति पर, जिसको लाखों लोग सुनते हैं, जिसके कंधों के ऊपर इतना भार होता है, क्योंकि वो जो कह देगा वो होगा ही होगा। राजा जो आदेश देता है वो होगा ही होगा, होता ही है। पुराने ज़माने में देख लो, जो भी खुद को गुरु पीर पैगंबर कहता है, वो जो कहेगा संगत तो उसके पीछे चलेगी। तो मैं कुछ मूढ़ों को देख रहा था YouTube चैनल पे आकर, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे भाई, वैसे तो तुम कहते हो कि हम प्रेम प्यार का संदेश फैलाते हैं, फिर तुम ऐसी ऐसी नफ़रत फैलाने वाले स्टेटमेंट देते हो। कौन तुम्हें आध्यात्मिक कहेगा? आध्यात्मिकता का मुखौटा पहन लेते हैं लोग, ढोंग पाखंड करते हैं, और ढोंग पाखंड जब करते हैं तो उसके अनुसार आगे चलते हैं। अभी हाल ही में, पिछले ही दिन मैं शादी में गया था। मेरे सबसे बड़ी बुआ जी के सबसे छोटे बेटे का शादी थी। गया तो वहाँ पे मैं खुद के रिश्तेदारों को देखा, क्योंकि समझ तो अब पैदा हुई, जो सच में जो ठीक ठाक समझ है वो अब पैदा हुई। मैं पहले सोचता था कि ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये 40-40 सालों से डेरे से जुड़े हुए हैं, इनके भीतर बड़ा प्रेम प्यार होगा, बड़ी सद्भावना होगी। परंतु जब मैं पास बैठा, देखा, उनके मनों को झांका, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि इन्होंने गुरु की नाक कटवा दी। क्या इज्जत करते हैं अपने गुरु की। और जब मैंने इनसे प्रश्न उठाए अपने रिश्तेदारों से कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, बाबा जी महाराज तो ऐसा कहते हैं बाबा तो कहंदा ही रहंदा, असी अपना काम करना। अरे भाई, अगर बाबा कहंदा रहंदा कुछ भी, तुसी अपना काम करना है, तो फिर क्यों नाक कटवा रहे हो गुरु की? क्यों गुरु की बेइज्जती कर रहे हो? और बहुतों को मैं देखता हूँ, कई बार मैंने कहा कि वैसे तो जाते हैं, कोई खास व्यक्ति है, बड़े हाथ जोड़ते हो, बड़ा प्रेम दिखलाते हो, और घर में नहीं। कई बार बोलता हूँ कि भाई, जो प्यारे तुम्हारे किसी डेरे में हैं, तुम्हारे किसी सत्संग सेंटर में हैं, तुम्हारे किसी आध्यात्मिक केंद्र में हैं, वही प्यारे भाई घर पे भी हैं। क्या उनके भीतर आत्मा नहीं? क्या उनके भीतर वो नूर का प्रकाश नहीं? एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। क्या गुरु नानक देव जी झूठ बोलते हैं? क्यों बोलेंगे वो झूठ? उनको कौन से कोई व्यापार करने थे, बिजनेस करने थे, अपने साम्राज्य खड़े करने थे? पूरी दुनिया का मालिक वो पहले ही हो चुका जो शख्स, वो तुम लोगों से क्या मांग करेगा? कर ही क्या सकता है? जो पूरी दुनिया को चलाता है और उसका ही एक अभिन्न अंग हो गया, वो क्या मांग करेगा? तो भाई, मुझे नहीं मालूम तुम लोग किस गुरु की बात सुनते हो। मुझे तो लगता है तुम गुरु के होते हुए भी निगुरे हो। निगुरे क्यों कहता हूँ? निगुरे इसीलिए क्योंकि गुरु की होते हुए उसकी रजा और भाने में रहने के बजाय तुम लोग नफरत फैलाते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो। क्या जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे नहीं? क्या वो एक ही नूर से नहीं उपजे हैं? अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि वो गलत है। अरे भाई, वो गलत है तो ठीक है, गलत का जवाब दिया जा रहा है। कम से कम तुम्हारे अंदर से तो वो तरंग निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? तुम्हारे अंदर ही लड़ाई की तरंग है तो वो तरंग सामने जाकर टकराएगी। अब एक उदाहरण देता हूँ। बहुत से लोग होंगे तुम्हारे गली मोहल्ले में, गांव में या शहर में, जिनको देखते ही तुम्हें गुस्सा आता है
क्यों आता है? क्योंकि या तो तुम उनके बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, या सामने वाला आपके बारे में उल्टा सीधा सोचता है या निंदा चुगली करता है। कुछ ना कुछ तो होगा। अगर बीच में से बैठकर बात पूछोगे, सामने वाला व्यक्ति बता देगा। हमारी जो धारणा की तरंगे हैं, हम जो सोचते हैं किसी के बारे में, वो उसके दिमाग में जाती है, वापस टकराकर हमारे पास आ जाती है। तो उसी की वजह से हमें वो चीज़ महसूस होती है। अब देखो, आपके प्रेमी होंगे, किसी के विदेश में बैठे होंगे। हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में बैठे हो, भारत में बैठे हो। आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, कोई कनाडा बैठा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड। तो इतनी दूर दूर बैठे हो, तो आप इतनी दूर बैठे हो, तो आपकी जो प्रेम की भावना है वो इतनी दूर कैसे पहुंच जाती है? सोचो। वो इसीलिए पहुंच पाती है क्योंकि आप उनके बारे में सोचते हो। जैसा सोचते हो वैसा ही आपके सामने घटित होने लगता है। तो जैसी सोच वैसा ही हाल हो जाता है। तो अगर अच्छा सोचने से, प्रेम पूर्वक विचार सोचने से प्रेम फील होता है, महसूस होता है, तो क्या नफरत नहीं हो सकती? सोचो। तो नफरत भी महसूस होती है, प्रेम भी महसूस होता है, अच्छा बुरा हर कुछ महसूस होता है। तो क्या हम विध्वंसक बनने की बजाय हम रचनात्मक नहीं बन सकते? विध्वंस तो हो ही रहा है। अब देखो, बैलेंस तो होना ही चाहिए। अब जहाँ कोई चीज़ पैदा होती है, दूसरी जगह मरती भी है। अब दुनिया में हज़ारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं और हज़ारों लाखों ही लोग मरते भी हैं। बैलेंस, प्रकृति बैलेंस करना जानती है। अब कोई बीज है, बोया, वृक्ष बना, बन के फूल दिए, उसने फल दिए, बीज निकला, आगे आगे आगे, फिर वो वृक्ष मरा। तो जहाँ मरा वहाँ अलग से पैदा भी तो हुआ। तो ये बैलेंस चलता रहता है। अगर ज़्यादातर दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी हमें चाहिए कि हम उस 50% में आए जो रचनात्मक हो सकते हैं। रचना की दिशा में अपनी शक्ति को लगाओ। क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग जाप करते हो, भजन करते हो, फिर भी आपके अंदर के जो विचार हैं वो विध्वंसक हैं। आपके अंदर के विचार हैं वो सुसाइडल थॉट्स हैं। आत्महत्या करना चाहते हैं बहुत से लोग। इतने ज़्यादा विध्वंस है तुम्हारे भीतर। तो कम से कम 50% जनता वो तो थोड़ा रचनात्मक सोचे, वो तो थोड़ा भला करने की सोचे। बुरा तो कर ही रहे हैं लोग। अब दूसरे लोग बुरे तो हैं ही, क्या हम अच्छे नहीं हो सकते? क्या हम बेहतर नहीं हो सकते? क्या हम प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते? प्रेम से खूंखार जानवर को भी वश में किया जा सकता है। और दूसरा तरीका गोली से। तो आपने निर्णय लेना है अपनी शक्ति को किस तरह से दिशा देनी है। आप चाहो तो विनाश कर दो, आप चाहो तो बना दो। अब विनाश करोगे, अब देखो 2 व्यक्ति हैं, छोड़ो परे 2 देश हैं। 2 देश हैं, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम है। अब न्यूक्लियर बम की ताकत आपको पता? हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फेंका गया तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग पलक झपकते ही मर गए, पलक झपकते ही। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे रेडिएशन है जिससे कि बहुत से जो आने वाले बच्चे वो भी बीमार, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। अब सोचो, जिसको तुम दुश्मन समझते हो, अगर भगवान ना करे वो मरता मरता भी कुछ ऐसा कर दे, तो क्या तुम लोग खुश हो जाओगे? हम लोग 2 पहलुओं के बारे में सोचते नहीं, एक ही तरफा जीते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, जब जवाबी हमला सामने से होगा
तो क्या उसका सामना करने के लिए हमारे पास ताकत है? मान लो कि आप लोग सभी चाहते हो कि युद्ध हो, मार डालेंगे, ठीक है, आपके लिए दुश्मन होंगे, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। इसलिए मेरा काम है हर किसी को एक जैसा उपदेश देना। अगर पाकिस्तान से भी मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं उनको भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान से जो मुझे सुनते हैं। तो मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, तो अगर सामने की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? सोचो। तब भी हजारों लाखों लोग मरेंगे और बंजर धरती हो जाएगी। क्या उसके बारे में कभी सोचा? तो इसीलिए ये जो कहते हैं होनी चाहिए वार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो भाई इसमें बड़ी दिक्कत है। हाल ही में कल या परसों की बात होगी शायद, मैं सुबह बैठा था 2-2:30 बजे, 2:45 पर बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। हालांकि बात हो गई थी कि भाई दोनों देशों में सहमति हो गई है, फिर भी ये चीज़ें हुई, हमला हुआ। तो ये हमले कौन करवा रहा है? ये तीसरा व्यक्ति, क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति जानता है कि हम दोनों देशों को लड़ाकर फायदा उठाएंगे। आतंकवादी ना तो पाकिस्तानी होता है, ना ही हिंदुस्तानी, ना हिंदू ना मुसलमान, उसका कोई धर्म नहीं होता। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाने वाले लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे, ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य इसके लड़ाने वाले लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो हर जगह दो पार्टियों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। वो आपने कथा सुनी होगी बचपन में, 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली हाजिर। 2 बंदर थे, रोटी का टुकड़ा ले लिया, रोटी का टुकड़ा ले आए, लड़ रहे थे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। बिल्ली आई तराजू लेके कि अच्छा ठीक है मैं तोल देती हूँ। 2 टुकड़े किए गए एक रोटी के, जहाँ भार ज़्यादा आ जाए वो बिल्ली तोड़कर खा ले, तो दूसरी तरफ भार कम हो जाए। दूसरी तरफ का पलड़ा भारी, जिस तरफ का पलड़ा भारी उधर से टुकड़ा उठाए और खा ले, फिर दूसरी तरफ का पलड़ा भारी। ऐसे करते करते वो रोटी पूरी की पूरी खा गई और 2 बंदर देखते ही रह गए। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा ले गई। मैं नहीं कहता कि हम बंदर हैं या सामने वाले बंदर हैं, बुरा मत मान लेना, कहानी है। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है भाई? तीसरा व्यक्ति हमेशा लड़ाना ही चाहता है, वो हमें कुछ बेचना चाहता है, कुछ ना कुछ उल्लू सीधा करना ही चाहता है। मैं अपने पुराने समय में जाता हूँ। पुराने समय में जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा परदादा, 2 भाइयों को लड़ा दिया, उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली। 2 बहनों को लड़ा दिया, उनका जो भी था अपने नाम करवा लिया। तो ये सदा से होता रहा है। तो जितने भी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो खुद को कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, मैं कहता हूँ कि भाई शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर ऐसे ख्याल आते हैं नफ़रत के। नफ़रत छोड़ो भाई, तुम लोग प्रेम में आ जाओ। प्रेम में आ जाओगे तो भला ही भला, नफ़रत करोगे तो नुकसान भाई दोनों तरफ का ही होगा। अब देखो पति पत्नी में तलाक की अर्जियां जाती हैं, 5 साल बर्बाद, 10 साल बर्बाद। कोई हस्बैंड वो लटक कर मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, कोई पत्नी है वो उजड़ जाती है। तो ऐसा होता ही है। सो कोशिश करें कि भाई लड़ाई से बचो। लड़ाई से बचना ही हमारी समझदारी है। अगर मुझे लड़ना होता अपने परिवार में तो मैं वहाँ लड़ लेता। क्यों मैं यहाँ पे किराए के मकानों में धक्के खा रहा हूँ? हालांकि है मेरी सगी बुआ है, फिर भी किराया देना पड़ता है।
तो तुम लोग सोचो कि किराए पे रहकर व्यक्ति अमन और शांति का उपदेश दे रहा है तो कुछ तो बात होगी। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमागों में मेरी बात घुस जाए, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले भी यही करते हैं, फेक मीडिया यही कर रहा है, तुम लोगों को लड़ाता है, झगड़ाता है, तू हिंदू तू मुसलमान। हालांकि तुम लोग सब नामदानी होंगे तकरीबन लोग, फिर भी तुम्हारे दिलों में इतनी नफरत, फिर भी इतनी घृणा। क्या खाक तुम चेले हुए? क्या खाक तुमने अपने गुरु महाराज को अपना सर दिया? नहीं दिया। तो अपने गुरु का सर ऊंचा होना चाहिए। जिस विद राखिए राम उस विद रहिए, कि जहां उसने रखना है वहां रहिए। अगर हम अपने देश के लिए, चाहे हिंदुस्तान है चाहे पाकिस्तान है, कुछ नहीं कर सकते, सीमा पर नहीं जा सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो हम आपस में ही प्रेम प्यार से रह सकते हैं, आपस में ही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना से ही होगा। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जिसके भीतर जो है वो वही बाहर उगलेगा। लाख तुम चाहे कह लो कि हम सत्संगी हैं, हम नामदानी सज्जन हैं, वो तो तुम्हारे चरित्र से ही पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। तुम्हारे व्यवहार से ही पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। इतनी नफरत, इतना द्वेष, ये तुम्हारे विनाश का कारण है। और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिससे सभी को डरना चाहिए। बेवजह इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो लड़ता है, झगड़ता है। इतनी लड़ाई झगड़े जानवरों में नहीं होते। चार पैर पर चलने वाले कीड़े मकोड़े वो तो भूख मिटाते हैं। शेर की उदाहरण देता हूँ। शेर भी जब किसी जानवर को मारता है तो जितना उसने खाना वो खाता है, आधा छोड़ जाता है। हालांकि मांस भक्षण करता है भाई, बकरी है, गाय है, जितना उसे ज़रूरत है वो खाती है, बाकी छोड़ जाती है। क्या हम पशुओं से भी गुजरे? पशुओं से भी हम निचले स्तर पर आ गए? इतना ज़्यादा नफरत, घृणा? नहीं भाई नहीं। हमें सिर्फ प्रेम और प्यार का संदेश ही देना चाहिए। हमारे विचारों में, हमारी अंतस की भावनाओं में बड़ी ताकत है भैया, बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर हमारे अंदर हम विनाश के विचारों को सोच सोच कर आज विनाश की कगार पर चले गए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि प्रेम प्यार के बारे में सोचकर हम प्रेमी हो जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी, जितना भी ये बड़ा ग्रह है, कोई सीमा ना हो। मैं जानता हूँ बहुत सारी माताएं बहनें जिनके फौजी होंगे बेटे, किसी का पति होगा, किसी के पिता होंगे, वो है सरहद पे। कुछ शहीद भी हुए हैं। ये तुम लोगों में से बहुतों को कम को मालूम होगा, क्योंकि खबरों में तो इतना दिखाया नहीं जाता। सब फेक मीडिया, सब अपनी अपनी चलाते हैं। पता नहीं इनको न्यूज़ चैनल का नाम किसने दे दिया। इनको तो भांड कहना चाहिए। नो नाचते थे पैसे लेकर। तो भाई प्रेम प्यार और भाईचारे का उपदेश। अगर तुम खुद ही दुखी हो तो दूसरों के दुख ना बांट सकोगे। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जाओ और लोगों की सेवा में लग जाओ। पहले तो मैं कहता हूँ कि तुम जागो। अब जैसे पिछली वीडियो में, 2-4 दिन के पहली वीडियो में, 1-2-3 तो पुरानी डली, तो वाजिद जी कहते थे कि भाई रोटी बांटो। तो जिस रोटी की बात भी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ तो लग जाए, फिर तुम बांट लेना। आधी बांटना, पूरी बांटना। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब हाथ लगती है वह रोटी, तो आधी कौन बांटने की फिक्र करता है? पूरी ही बांटता है, क्योंकि उसके बांटने में वह और बढ़ती है। जितना बांटते हो उतनी बढ़ती है भीतर की संपदा। जितना उलीझते हो उतने नए नए झरनों से रसधार तुम्हारे भीतर वही चली जाती है। जो बांटने से घट जाए वह तो प्रेम नहीं, जो बांटने से घट जाए वह संपदा तो नहीं।
लेकिन पहले हो सकती है, क्योंकि जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वह हमसे बाहर नहीं है। व्यर्थ भये निष्फल गए जोग साधना यत्न, कौन समेटे धूरी जब मन में पिए सो रत्न। तुम्हारे भीतर ही प्यारा है, रत्नों का रत्न है, संपदाओं की संपदा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, साम्राज्य प्रभु का तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम भिखमंगे बने हो, तुम धूल बटोर रहे हो, तुम कूड़ा करकट मांग रहे हो, तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े हो। जरा भीतर खोजो, और एक बार जिसने भीतर देखा उसे पता चलता है कि मैं तो सम्राटों का सम्राट हूँ। भगवत्ता मेरा स्वभाव है, भगवान मेरे भीतर विराजा है। फिर बांटने की यात्रा शुरू होती है, फिर बांटने का आनंद शुरू होता है। मन के विश्वास का यह सोन चक्र रुके नहीं, जीवन की प्यारी केसर कभी चुके नहीं। उम्र रहे झलमल ज्यों सूरज की तश्तरी, डंठल पर विगत के उगे भविष्य संदली। आँखों में धूप लाल छाप उन ओंठों की, जिसके तन रों में चंद्रमा की काली। मन में विश्वास भूमि में ज्यों अंगार रहे, ज्यों अलोप प्यार रहे, रंगोली रंग भरे। पाप में अनीति के मनुष्य कभी झुके नहीं, जीवन की प्यारी केसर कभी चुके नहीं। बांटो और तुम चकित हो जाओगे, जीवन की प्यारी केसर कभी चुके नहीं। जो जितना बांटता है इस जीवन की केसर को, उतनी बढ़ती चली जाती है। एक छोटा सा बीज तुम्हारे भीतर पड़ जाए, तुम्हारे हृदय में कि बांटना पाना है, पकड़ना गंवाना है, तो तुम्हारे लिए आध्यात्म का गणित समझ में आ गया। अब अर्थशास्त्र का क्या गणित है? उसका गणित है, पकड़ो तो बचेगा, छोड़ा कि गया। अध्यात्म का गणित बिल्कुल उल्टा है, पकड़ा कि गंवाया, छोड़ा कि पाया। अब उपनिषद क्या कहते हैं? तेन तक्तेन भुंजिता, कि जिन्होंने छोड़ा उन्होंने पाया। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये पूरा अध्यात्म का गणित इसमें समाविष्ट है, छोटे से सूत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देने से पहले होना चाहिए। तुम बांटोगे क्या खाक? जब तुम्हारी आंखें अंधेरे से भरी हैं और जब तुम्हारे हृदय में किसी संपदा का कोई बोध नहीं है और तुम्हें अमृत का कोई स्वाद नहीं मिला, बांटोगे क्या खाक? जब मिले अमृत का स्वाद तो बांटना शुरू हो। परंतु हम ठहरे अहंकारी, खुद को कहते हैं सत्संग करता, किसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, लग पड़ेंगे शब्द गायन करने, लग पड़ेंगे ब्लॉगिंग करने, और फिर बोलते क्या हैं? नफ़रत के संदेश। ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। अरे काहे कि तुम आध्यात्मिक हुए भैया, काहे कि तुम सत्संग करता हुए भैया। सत्संग करता हो ठीक से रहो, नहीं तो भाई डंडा तैयार है। मेरे साथ कोई चालाकी नहीं। जब मेरा डंडा चलेगा तो तुम सब देखोगे। ये जितनी चालाकियां हैं मत किया करो। सहस सियाणपा लख होवे एक न चले नाल। जितनी भी सियाणप ये चतुराइयाँ चालाकियाँ करते हो कि भाई अपने पास रखो, उस खुदा के दरबार में चतुराई नहीं चलती। तुम सोचते हो कि चतुराई चल जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। भुलेखा है, भरम है भाई, भरम है। इस भरम के बाहर आ जाओ। दूसरों को धोखा देना बंद करो। छोड़ो परे दूसरों को धोखा देना, अरे भाई खुद को ही धोखा देना बंद कर दो।
किताबें पढ़ ली, सत्संग सुन लिए, लिखा लिखी करने लगे, क्या तुम पहुंच गए? स्वा नहीं पहुंचे। पहुंचने वाला व्यक्ति किताबों का बड़ा ही कम उपयोग करता है, बहुत ही ज़्यादा कम, नाम मात्र को। शब्द उसके अपने ही होते हैं क्योंकि अनुभव अपना है। अब जिसने चाय बनाई है भाई, रोज़ बनाता है, खाना बनाता है, उससे किताब लिखवा लो। शब्द थोड़े अलग होंगे, थोड़ा अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो देसी भाषा में बोलेगा, कोई हरियाणवी होगा तो वो हरियाणवी में लिखेगा या बोलेगा, हिंदी बोलता होगा तो हिंदी में, और भी कन्नड़, उड़िया, जितनी भी तमिल भाषाएं होती हैं, अंग्रेज़ी या फ्रेंच, जर्मन, उस भाषा में बोलेगा भाई, जैसी उसको आती होगी, पढ़ा लिखा हो या ना हो। क्योंकि कबीर साहिब जी तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, गुरु नानक देव महाराज तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं। फिर भी तुम सोचो, ये बाणियाँ आई कहाँ से? इतनी इतनी बड़ी बड़ी बाणियाँ, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आई? गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि भाई, ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये मेरे नहीं हैं, ये उसके हैं। तो सोचो, वो भी नहीं कहते कि मेरे हैं, वो कहते हैं उस परम तत्व के, परमात्मा के। और तुम लोग 4 किताबें पढ़ लिख कर सोचते हो कि ये मेरे शब्द हैं, खुद के हैं, सुनी सुनाई बातें, लिखी लिखाई बातें। देखते हो नहीं, लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं। तुम खोजते हो किताबों में, पढ़ते हो, प्रमाण ढूंढते हो, किताबों को उलटफेर किया जा सकता है। आने वाला वक्त पूरा ही डिजिटल है। ये जितना भी किताबों का साहित्य है, जितना भी कागज़ के पन्ने हैं, सब मिट जाएंगे। उसके बाद रहेगा डिजिटलाइजेशन, PDF में किताबें हैं, ऑडियो बुक्स में हैं। तो क्या तुम सोचते हो कि इसका फेरबदल नहीं किया जा सकता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर अक्षर, हर शब्द बदला जा सकता है। हर एक चीज़, सब कुछ बदली जा सकती है। और ये जितना बदलेगा उतना ही हम पूरी तरह से विक्षिप्त होते चले जाएंगे। तो भाई, लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात। जीवन की पीरी केसर कभी चुके नहीं, संत वाजिद जी की वाणी है कि भाई, जीवन में मस्ती ही मस्ती है, बांटने का मजा आ गया, रसधार बही। एक आनंद, एक अहोभाग्य, एक सुप्रभात उतराती है, सूरज उगता है, आरती होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक तुम कूड़ा करकट बटोर रहे हो, रोते ही रहोगे। उस प्यारे के गले में हाथ न डाल पाओगे। उस प्यारे के गले में हाथ डालने का भी तुम्हारे भीतर उपाय है, मार्ग भी तुम्हारे भीतर है। नृत्य हो सकता है जीवन, उत्सव हो सकता है जीवन, होना चाहिए, ना भी हो पाए तो तुमने अपने को स्वयं धोखा दिया। होना ही चाहिए, जैसे हर बीज को वृक्ष होना चाहिए और फूल बनना चाहिए, ऐसे ही हर मनुष्य को खिलना चाहिए, परमात्मामय होना चाहिए। और जब तक भक्त भगवान ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते ही चले जाना चाहिए। तब तक याद रहे कुछ अधूरा है, कुछ अभी भरा नहीं, कुछ खाली है, कुछ रिक्त है। और तब तक जीवन में असंतोष होगा ही होगा। वर्षा हो जाती है संतोष की, जैसे ही मृत्यु के पार अमृत का आकाश दिखाई पड़ता है। ये आकाश दूर भी नहीं है और इस आकाश तक जोड़ने वाला द्वार भी तुम्हारे भीतर है। उस द्वार को ही संत वाजिद जी ने कहा, शून्य विचार से मुक्त हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। कहे वाजिद पुकार सीख एक सुन रे। उसकी बात कहते हैं संत वाजिद। विचारों के परे हो जाओ, विचारों के परे हो जाओ,
प्रेम प्यार से भर जाओ, भजन सिमरन में डूबे रहो, कुछ ना करने में डूबे रहो, सांस क्रिया अवश्य करते रहो। ये होगा तब होगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी व्यक्ति दुख तकलीफ़ है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्रार्थना हम कर सकते हैं, बाकी मालिक की आगे मर्ज़ी है। जैसी उसकी मर्ज़ी वैसी ही हमारी मर्ज़ी। अगर वो हमें दुख देकर ही हमें बचाना चाहता हो तो इसमें बहुत शुभ है। उसकी मौज, वो जाने, उसकी माया जाने, उसकी लीला जाने। हम तो भाई कुछ नहीं जान सकते, ना ही कोई जान पाया है। और जो कहता है कि मैं जानता हूँ पूरा पूरा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने अभी जाना ही नहीं। तो भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या होती है, उसके लिए मैं क्लिप लगाने वाला हूँ। आप उसको सुन लेना कि भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया कैसे की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि सभी प्रार्थना करें कि कभी भी युद्ध ना हो, किसी भी देश में ना हो, ना घर में हो, ना बाहर हो, ना पड़ोस में हो। और दूसरों के घर लड़ाई देकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा अमन और शांति के बारे में ही सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, सामने वाला जो करता है करे, जवाब दो, परंतु उसके साथ हाथ भी जोड़कर रखो। यही मेरा प्रार्थना है आप लोगों से। प्रार्थना करें आप भी कि हो ना कभी भी, आने वाले वक्त में भी हो ना, अमन और शांति से सभी बैठे रहें। अभी आप सुन लें कि भजन सिमरन क्या है और श्वास क्रिया क्या है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं,
चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।